साथियों नमस्कार। विनेश फोगाट जी को फाइनल नहीं खेलने दिया गया। बताया गया कि उनका जो वेट है वो 50 किलो 100 ग्राम है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 की सबसे दुखदाई घटना हुई है और जो आगे तक पीड़ादायी रहेगी। जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो यहाँ पर देश में एकजुटता के साथ उनका साथ देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय इनको जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अभी भी थोड़ा सा समय है कि उनको जो करना है वो करें, सोचें, विचारें। लेकिन क्या नहीं किया गया और क्या आगे करना चाहिए, अभी भी किस तरह से हमें इस मैटर को डील करना चाहिए, हमारे देश को अपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों को, विशेष करके सत्ता पक्ष को समझना चाहिए। ये मेरे वीडियो का जो है मकसद है। एकदम से कॉन्स्पायरेसी वगैरह की बात बताई गई, वो सब आप जानते ही हैं। जो कुछ है कॉन्स्पायरेसी है या नहीं है वो तो आप सब समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये प्रातः की बात है, शाम को खेल होना था। उनका वजन तोला गया, 15 मिनट के लिए वो जाते हैं। तो उसी वक्त सबसे पहले भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय इनको कोर्ट आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील दायर कर देनी चाहिए थी। जो बजरंग पूनिया साहब ने भी ये बात कही है कि हमें कॉन्स्पायरेसी की बात नहीं, उससे नहीं हमें मतलब है कि कोई कह रहा है कॉन्स्पायरेसी की गई विनेश फोगाट जी के विरुद्ध, हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम इसको नहीं मानते कि कॉन्स्पायरेसी की गई, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो ये नहीं किया गया। अब आप कहेंगे, बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं वो ये कहेंगे कि साहब भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसने तो श्री हरीश साल्वे साहब जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको नियुक्त करके अपील करिए। नहीं, यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि अब लिपापोती की जा रही है और अब जो है दिखाया जा रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो अपील है ये विनेश फोगाट जी ने व्यक्तिगत रूप से करी है और धन्यवाद दीजिए, प्रशंसा के पात्र हैं पेरिस बार एसोसिएशन। उन्होंने 4 वकील उनको दिए हैं। इनके नाम आप इंटरनेट पे मालूम देखें तो मिल जाएंगे आपको। उन्होंने अपील करवाई है, ये उनका मनोबल बढ़ाया है। और जो मनोबल है वो अमेरिका के जो गोल्ड मेडलिस्ट पूर्व पहलवान हैं जॉर्डन साहब, उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया। जब भी एकदम से आ गया था कि उन्होंने कहा कि भाई ये नियम गलत है, आप जो है इस नियम को चेंज करिए, ये गलत चीज़ है। क्योंकि उन्होंने भी बात समझ ली थी कि भाई ये तो वास्तव में अन्याय है। जैसे जो दलीलें हैं और जो होना चाहिए था, एकदम विचार होना चाहिए था, मीटिंग बैठनी चाहिए थी भारतीय ओलंपिक संघ की, खेल मंत्रालय की, इन लोगों की मीटिंग बैठ के तय करना चाहिए था कि सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अब जो बात समझ में आ रही है, जो अपील उन्होंने कर दी पेरिस बार एसोसिएशन के सहयोग से, तो समझ में आ रहा है कि एक दिन पहले, फाइनल से एक दिन पहले तो उन्होंने जापान की जो पहलवान है जो शायद कभी हारी नहीं, प्री क्वार्टर में उसको हराया, मिस सुसाची को हराया, फिर क्वार्टर फाइनल में हराया एक पहलवान को, फिर सेमीफाइनल में हराया। तो वहाँ तक तो उनका कांस्य पदक के लिए तो वो बिल्कुल ही पक्की हो गई थी। का वेट भी सही था, सब कुछ सही था, कांस्य पदक तो उनको मिलता ही अगर वो आगे ना खेलती और जिसको हराया तो उसको कहते कि तुम खेल लो आगे जाके सिल्वर और गोल्ड के लिए, और मुझे तो कांस्य पदक ही दे दो। और वहाँ पर अगर वो आगे चली गई हैं तो अब तो सिल्वर या गोल्ड नहीं मिल रहा है तो सिल्वर के लिए तो क्वालिफाई कर गई थी, वहाँ से जीत गई थी तो सिल्वर के लिए तो क्वालिफाई कर गई थी ना, वो फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई नहीं थी, सिल्वर के लिए तो पहुँच गई थी ना वहाँ तक। तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि जो अगर भारतीय ओलंपिक संघ उनको ना लेके जाता वेट तुलाने के लिए तो फिर उनको जो है वॉक ओवर दे देता, बीमार हो गई, इंडिया वापस आ रही हैं, कोई परेशानी आ गई तो क्या होता इसमें नियम, तो वो नियम देखा जाता। क्या उनको नहीं पता था कि हम जाएंगे और वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी जो कि 100 ग्राम वेट ज़्यादा है? कौन मान सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ और डॉक्टर और कोच इन्हें किसी को पता ही नहीं था? तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया? इन्हीं सब चीज़ों से, और जो 2023 में हुआ पहलवानों के साथ, और ब्रजभूषण जी के जो लोग वहाँ घूम रहे हैं और वो बताते हैं, कोई संजय मिश्रा जी हैं, रेसलिंग फेडरेशन है इंडिया का, उसके अध्यक्ष हैं, जबकि वो सस्पेंडेड है, वो भी वहाँ सब पहुँचे हुए थे। और दुनिया भर के जो है नीता अंबानी जी, उन तक पर जो है आरोप लग रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय इन्होंने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अब जो है ये लिपापोती करने के लिए कुछ भी करें, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है, ये आप समझ लीजिए। उसको इंटरेस्टेड पार्टी इस केस में बताया गया है। इंटरेस्टेड पार्टी अपील जो है विनेश फोगाट जी की ही है।
दो अपीलें हैं उनकी 2 अपीलें करी थी। एक तो तुरंत हुई कि साहब मुझे फाइनल खेलने का मौका दिया जाए, वो उन्होंने नकार दिए। और दूसरी जो सारी दलीलें उन्होंने दी गई कि भाई मुझे जो है संयुक्त पदक दे दिया जाए। वो संयुक्त पदक जो सिल्वर मेडल है वो संयुक्त रूप से दे दिया जाए, क्योंकि क्यूबा की जो पहलवान है उनकी जगह विनेश फोगाट जी की जगह वो खेली और वो हार गई। तो यहाँ पर जो देर की बात आ रही है वो ये आ रही है कि फाइनल से पहले अगर वो ये दलील लेके और समय पे ये हमारी भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय सब खड़ा हो जाता तो शायद फाइनल उस दिन ना होता, फाइनल जो है डेफर्ड हो जाता कि अपील पहले तय करिए। सिल्वर मेडल उन्हें मिलना चाहिए, उनकी जगह दूसरे को खेल के और वो हार जाए उसे सिल्वर मेडल दे दिया जाए, ये नहीं, क्योंकि वो तो क्वालिफाई कर गई सिल्वर मेडल के लिए। तो ये दलील जो है जो अब दी जा रही है ये फाइनल मैच से पहले आ जानी चाहिए थी, और उसमें मजबूती जब आती भारतीय ओलंपिक संघ, खेल मंत्रालय, पूरा देश एकजुट हो जाता। अब यहाँ तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से है। विनेश फोगाट जी से मैं नहीं समझता क्या उनसे विवाद है कंगना रनौत जी का या किसी और का। आपने तो मोदी जी की छवि भी इस तरह से धूमिल करवा दी। उनके आप हितैषी नहीं, आप अपना हित देख रहे हैं, आप अपना हित देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक यौन उत्पीड़न की बात थी जो भी था, तो ब्रजभूषण के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया। मोदी जी से उनका नाराजगी है, वो भी जैसे एक बेटी की अपने बाप से हो जाती है कभी कभी, ऐसी नाराजगी जाहिर हो रही है। और ये जो है बड़ा अच्छा एक मौका, अवसर था जो ये सारी चीज़ें सामने जो आई थी 2023 में मोदी जी के विरुद्ध, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ब्रजभूषण का साथ दिया पार्टी ने और इनका कोई साथ नहीं दिया पहलवानों का, ये सब खत्म हो जाता और वाह हो जाती। और अभी मैं फिर दोहराऊंगा, शायद मैं कह चुका हूँ पीछे, लेकिन नहीं कहा तो मैं अभी बताता हूँ कि अगर मान लिया यहाँ से हमारे विरुद्ध जजमेंट आता है कोर्ट आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का, तो स्विट्जरलैंड की कोर्ट में अपील जो है दमदारी से भारत सरकार को, भारतीय ओलंपिक संघ को करनी चाहिए। पूरा देश एकजुट होना चाहिए और चाहिए नियम बदले, कुछ मिले, सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए। इसकी बहुत मजबूत दलीलें हैं। अब फाइनल में गोल्ड और सिल्वर फाइनल के लिए वो अनक्वालिफाइड हो गई, तो सिल्वर तो उनका पक्का हो गया, भाई अनक्वालिफाइड नहीं खेल पाए, कोई दंड थोड़ी आप दे देंगे उनको, उन्होंने कोई रूल थोड़ी तोड़ा, कोई ड्रग्स थोड़ा ऐसा ले लिया, ये प्रतिबंधित हो गया। तो और तीसरा जो है ये तो भाई बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है कि भाई उनको जो है सारा बिल्कुल नीचे रख दिया जाए, पहलवान जो है उनके सबसे नीचे रख दिया जाए, और बस वो बाद में 10-15 साल बाद जब ओलंपिक का इतिहास देखा जाएगा पेरिस का, तो पता लगा कि विनेश फोगाट जी तो पता नहीं बिल्कुल ही बेकार पहलवान थी, सबसे नीचे पहलवानों की लिस्ट में उनका नाम है। तो क्या देश ये बर्दाश्त करेगा? मैं आप समझिए, बर्दाश्त करेगा क्या देश? चाहे आप, अगर आप सत्ता पक्ष नज़दीक हैं, मोदी जी के नज़दीक है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस संबंध में आप मजबूती से बात करिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए। सबसे पहले हमारा देश है, देश के लिए हम सब एकजुट है, ये हमारे आंतरिक मामले हैं, ये चलते रहते हैं। यही मेरा आज का इस वीडियो का मकसद है। जय हिंद, जय भारत।